दोस्तों 29 दिसंबर 2025 के उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक वीडियो है सोशल मीडिया के ऊपर। वह वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है और उस वीडियो में देखा जाता है कि एक महिला और एक पुरुष होते हैं। वह एक घर के अंदर प्रवेश करते हैं और वह उस घर के अंदर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसकी मौत हो चुकी है। जब वह वहां से दूसरे कमरे में जाते हैं तो दूसरे कमरे में जाकर देखते हैं कि वहां पर बेड के ऊपर एक लड़की है, वह लेटी हुई है और उसने एक चादर ओढ़ रखी है। और जैसे ही उस लड़की के ऊपर से चादर उठाया जाता है तो वह लड़की है जैसे कि बिल्कुल नग्न अवस्था में सोई हुई है वह लड़की। और दिसंबर के महीने की वह ठंड की बात है और इस लड़की है, यह लड़की की उम्र है लगभग 27 साल के आसपास की है। लेकिन उस लड़की का जो शरीर है, उसके शरीर को ढांचे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लड़की है, ये लगभग 80 साल की उम्र के आसपास की है। जब आप भी इस सोशल मीडिया की कहानी को कुछ मैसेज चलने के बाद सीधे सीधे मैसेज चलने लगते हैं कि घर में नौकर और नौकरानी ने इस मालिक और मालिक की जो बेटी होती है, इन दोनों को समय पर खाना नहीं दिया और समय पर इन्हें खाना पीने की व्यवस्था नहीं हुई, तो इन्हें बार बार जो नौकर और नौकरानी है इन्होंने प्रताड़ित किया था। और 3 साल से लगातार नौकर और नौकरानी ने इस बूढ़े व्यक्ति और इसकी जो बेटी है, इन दोनों को घर में कैद कर कर रखा था। लेकिन जो परिवार के लोग थे वह इससे मिलने के लिए आया करते थे, उन्हें कहा करते थे, तो यह उनके ऊपर गुस्सा फूटा करते थे। और हर कोई इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार हम भी आज इसी कहानी के माध्यम से हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस कहानी के पीछे की जो असली सच है वह क्या है। वाकई में जो नौकर और नौकरानी है, इन्होंने इनको प्रताड़ित किया है और इनके पीछे का जो षड्यंत्र इसने क्या रचा है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज जो मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है महोबा। और महोबा का ही एक शहर होता है कोतवाली। और कोतवाली पर पान मंडी इलाका लगता है और वहां पर रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम ओम प्रकाश सिंह राठौड़ होता है, जिसकी पत्नी का नाम रेणुका राठौड़ होता है और उसके एक बेटी होती है जिसका नाम रश्मि होता है। यह परिवार में 3 लोग होते हैं। ओम प्रकाश सिंह राठौड़ है, ये रेलवे में सीनियर एलरिक के पद पर तैनात होता है और जिंदगी इनकी अच्छी खासी ठीक ठाक चल रही होती है। और इसकी जो बेटी है वह थोड़ी सी मंद बुद्धि बताई जा रही है। जो बेटी वह मंद बुद्धि है, वह बहुत ज्यादा मंद बुद्धि है। वह उसके बिना हर छोटी छोटी बात जानने की कोशिश करते थे, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे वह बेटी का। लेकिन साल 2015 में जो राजस्थान का जोधपुर है, वहां से वह सीनियर क्लर्क की पोस्ट से रिटायरमेंट हो जाता है। और रिटायरमेंट होने के बाद वह अपने गांव उत्तर प्रदेश के महोबा शहर के कोतवाली पान मंडी इलाके में आकर रहने लग जाता है। लेकिन कुछ दिन तक तो वह वहां पर रहता है परिवार के साथ। लेकिन जो ओम प्रकाश और उसकी पत्नी रेणुका है, जो उनकी बेटी रश्मि होती है, उसके बाद वह यहाँ से उसे पूरी तरह से वह फैसला लेते हैं। हालांकि वह कोतवाली शहर के क्षेत्र में ही एक इलाका लगता है टायर वाली गली, वहां पर एक मकान बनाते हैं। यानी कि जो जमीन खरीदते हैं, जमीन खरीदने के बाद यह वहां पर मकान बनाते हैं। लेकिन मकान बनाने के लिए जो उनके पास पैसे थे, वह पेंशन होती है, वह भी पूरी तरह वह गिरवी रख देते हैं। और वह पेंशन भी गिरवी रखनी पड़ती है, जो मकान तैयार होता है। और बाद में जो पैसे थे वह उतने नहीं रहते हैं, उनके पास बहुत कम पैसे हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं और आगे वह रह रहे होते हैं। और आखिरकार साल 2016 की बात है, जो रेणुका है वह बहुत ज़्यादा बीमार होती है। और जो उसकी रेणुका है बीमार होती है, पत्नी है रेणुका, वह बीमार होती है। और आखिरकार जो वह रिटायरमेंट कर्मचारी होता है, वह उसके पास ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं और वह अपनी पत्नी का सही से इलाज नहीं करा पाता है। और इसी दौरान जो उसकी पत्नी होती है, वो उसकी मौत हो जाती है। और यानी कि जो पत्नी है वह उसकी मौत हो जाती है।
अब घर में जो रिटायरमेंट रेलवे कर्मचारी होता है उसकी उम्र लगभग 61 से 62 साल के आसपास की होती है। उसकी बेटी का होती है, जो बेटी होती है रश्मि, उसकी उम्र 15 से 16 साल के आसपास की होती है। बाप और बेटे दोनों रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो बेटी है उसकी एक अजीब सी आदत है, हर आदत, वह सबसे गंदी आदत होती है उसकी बेटी की। वह एक तो मंदबुद्धि होती है और दूसरी तरह वह उसके कपड़े, जैसे कि शरीर के ऊपर, तन के ऊपर वह कोई भी कपड़ा नहीं रखती थी। यानी कि चाहे उसे कुछ भी पहनना हो जाए, जैसे कि शाम सवेरे वह हर वक्त अपने कपड़े को उतार कर फेंक दिया करती थी और न्यूड अवस्था में, जैसे कि एकदम नग्न अवस्था में वह रहती थी। घर में इधर से उधर नग्न अवस्था में घूमती रहती थी। शायद यही वजह थी जो ओम प्रकाश था वह अपने परिवार को इस पान मंडी इलाके को छोड़कर और एक तन्हा अलग इलाके में जाकर रहने लगा था, एकांत इलाके में जाकर रहने लगा था। लेकिन यहाँ जब आता है तो उसकी पत्नी है वह गुजर जाती है। जो पत्नी गुजर जाने के बाद उसकी रोटियों की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, खाने पीने की, कपड़ा धोने की सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही जो वक्त था वह आगे बढ़ रहा था, वक्त आगे बढ़ रहा था, साथ ही जो दिन थे वह सामने दिन प्रतिदिन गुजरते जा रहे थे। ऐसे ही करते एक दिन एक महिला होती है जो कि 50 साल की उम्र के आसपास की होती है। उस महिला का नाम रामा देवी होता है। रामा देवी, जो कि पास में ही एक गांव होता है चरखारी, चरखारी गांव में वह रहा करती थी। और उससे पूछा है ओम प्रकाश, पूछता है कि अक्सर तुम इस कॉलोनी में आती जाती रहती हो, तुम यहाँ पर क्या करती हो इस मोहल्ले में, मैं तुम्हें अक्सर देखा कर हूँ। तो ये जो रामा है ये कहती है कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया करती हूँ, और तो तुम यहाँ पर काम करने के लिए आया करती हूँ। और इसी तरह से जो ये ओम प्रकाश है यह रामा देवी से पूछता है कि क्या तुम मेरे घर पर भी खाना बनाने का काम कर दोगी। तो ये कहती है कि मैं मेरे पति से पूछूंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। फिर यह अपने पति से पूछती है कि क्या मैं यहाँ पर एक घर पर और खाना बनाने का काम कर सकती हूँ, झाड़ू पोछे का। तो ये कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर जो ओम प्रकाश होता है उसे एक उम्मीद की किरण है, वह जग जाती है और वह है अपने घर पर अकेला रहता है। और उसकी एक बेटी है जो कि मंद बुद्धि होती है। क्या तुम मेरी मदद करोगी, वह कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी। वह कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, घर पर तुम्हारे खाना बना दूंगी और तुम्हारे जो घर पर झाड़ू पोछा होते हैं, बर्तन होते हैं, वह सभी काम मैं कर दूंगी। और इसी तरह है वह महिला इनके घर पर काम करने के लिए आ जाया करती है। और जो ये राम देवी होती है इसके पति का नाम नाम राम प्रकाश कुशवाहा होता है और यह एक स्कूल में ही चौकीदारी का काम किया करता है। इसका पति है वह इसे कहता है कि तुम्हारे पास अगर टाइम है तो तुम इनके घर पर खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना काम कर सकती हो, अगर टाइम है तो। फिर इसे तय किया जाता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दूंगा। तुम्हें खाना बनाना होगा, घर की साफ सफाई करनी होगी और यहाँ पर वक्त है वह गुजरना शुरू हो जाता है। ओम प्रकाश सिंह राठौड़ है वह अपनी बेटी को अब कोई दिक्कत नहीं होती है, नहीं उसे कोई परेशानी होती है, क्योंकि वह देखभाल करने की पूरी मदद करता है। लेकिन इसी बीच में एक ऐसे समय बीत जाता है और राम देवी है वह कभी ये लौट कर नहीं आता है। जो लौट कर नहीं आती है तो यानी कि जो घर चली जाती है, कुछ देर हो जाती है तो वह खाना बनाने में थोड़ा सा समय जैसे कि लेट हो जाती है। गांव से वह आती थी, थोड़ा सा लेट हो जाती थी। तो ओम प्रकाश सिंह राठौड़ है वह रामदेवी से पूछा कि आज अचानक चली गई और तुम आई कैसे नहीं। तो वह कहती है कि कई घरों में साफ सफाई करने के बाद वह कहती है कि बाबूजी आज मेरा गांव यहाँ से थोड़ी दूर है, इसीलिए मैं मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पर मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि गांव दूर है, इसीलिए मेरे को और घरों में जो काम किया वहाँ पर टाइम लग गया और आज मैं आपके घर पर नहीं आ पाऊंगी। ओम प्रकाश है कि वह दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इसे अपने ही घर में एक जगह दे दूँ, ये यहाँ पर ही रहने लगेगी और यहाँ पर जो मेरा काम है वह भी आसान होगा। और वह उस राम देवी से कहता है कि अगर कोई परेशानी न हो तो इसी तरह का ऑफर दिया जाता है। रामा देवी को यह बहुत पसंद आता है
और वह अपने पति प्रकाश कुशवाहा को भी यह पसंद आता है। वह घर के अंदर रहना शुरू कर देते हैं और घर की साफ सफाई, लेकिन हर काम कर कर भी वह धीरे धीरे कर रहे थे। वक्त गुजर रहा था, अच्छा वक्त गुजरने लग जाता, लेकिन जुलाई अगस्त 2025 में यह बात है कि जो ओम प्रकाश सिंह राठौड़ होता है उसकी तबीयत है वह खराब हो जाती है। लेकिन जो तबीयत है वह इसलिए ज़्यादा खराब रहने लगती है कि उसके जो बीमारी थी वह टीबी की बीमारी थी। टीबी की बीमारी लगातार वह बढ़ती जा रही थी और ऐसे ही करते करते उसकी स्थिति है वह कमज़ोर पड़ जाती है। और वह जो उसका मकान बनाया गया था उसमें जो उसकी पेंशन थी वह भी पूरी गिरवी रख दी गई थी। और जानने के बाद जो ओम प्रकाश है वह खुद ही ओम प्रकाश बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन वहां पर ऐसी स्थिति थी वह पेंशन भी मिलनी बंद हो गई थी। और पेंशन मिलनी जो जाती है वह कुछ खाने के लिए सामान भी नहीं आता था और जो खाद्यान्न है की व्यवस्था भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जो नौकर और नौकरानी था वह वक्त में उसकी सैलरी भी नहीं दे पा रहा था। और अब ऐसी स्थिति की ज्यादा दिन प्रतिदिन जो उसकी स्थिति थी वह बिगड़ती ही जा रही थी। तब कई बार जाकर उसके जो नौकर और उसका जो छोटा भाई होता है इसे जाकर कहा जाता है कि अगर आपका भाई है उसकी तबीयत है वह बहुत ज़्यादा खराब है, अगर आप उसका इलाज करवा लीजिए। उनकी पेंशन है वह भी उन्हें नहीं मिल पा रही है, लेकिन पेंशन की ये मात्रा वह कम हो गई है, वह ज़्यादा पैसे लग रहे हैं उनके इलाज में, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। और उन्हें अपना प्लांट बनाया था और वह अपना घर बनाया, इसीलिए जो उनकी पेंशन थी वह भी गिरवी रख दी गई है। 2021 से 21 दिसंबर 2025 को हालत थी वह ज़्यादा खराब हो जाती है। और जो नौकर और नौकरानी है वह जाकर उसके छोटे भाई से मदद मांगते हैं, जाकर कहते हैं कि बाबूजी की तबीयत ज़्यादा खराब है इसीलिए इलाज करा दीजिए। वो उतना ही सुनते हैं, लेकिन 27 दिसंबर 2025 को अचानक से वह घर पर एंट्री करते हैं तो यहाँ आने के बाद वह देखते हैं कि वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं कि जो ओम प्रकाश सिंह राठौड़ है उसकी स्थिति ज़्यादा खराब हुआ है और खराब चलते चलते वह बेड पर पड़ा हुआ है। और दूसरे कमरे में जाकर देखते हैं तो उसकी पत्नी और जाकर देखते हैं तो वह जो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी। और बेटी है वह उसको पुरानी आदत थी, वह बिना कपड़ों के ही रहना ज़्यादा पसंद किया करती थी। और सर्दियों में भी वह एक छोटी सी हल्की सी चादर ओढ़कर एक बेड के ऊपर पड़ी हुई थी, समेटी हुई थी। 27 साल की उसकी उम्र थी और वक्त का ऊपर उसको खाना नहीं मिलता था, जैसे कि वक्त पर उसकी केयर भी नहीं होती थी। वह एक मंद बुद्धि थी, इसीलिए वह जैसे कि 50-60 साल की लग रही थी। और 5-6 महीने से इनकी सही से खाना भी नहीं मिल रहा था और इसे सही से इसकी परवरिश भी नहीं हो रही थी। और जो नौकर और नौकरानी थे वही इधर उधर से पैसे इकट्ठे कर कर इनको जितना वो कर पाते थे उतना वह कर रहे थे। और यहाँ पर स्थिति थी वह लड़की की ये भी उतनी ठीक नहीं थी, वह भी दिन प्रतिदिन खाना भी नहीं मिल रहा था और उसकी तबीयत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसके शरीर का जैसे कि कंकाल जैसा रूप धारण कर लिया था, शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थी, ढांचा बचा हुआ कुछ नहीं था। यही कारण था कि जो 27 साल की लड़की थी वह 80 साल जैसी एक बुजुर्ग महिला जैसी दिखना शुरू कर देती है। और उधर जो ओम प्रकाश है उसकी सेहत लगातार खराब थी, इसीलिए वह 28 दिसंबर और 29 दिसंबर 2025 की रात को अचानक से उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही मौत की खबर परिवार वालों को मिलती है, सूचना मिलते ही आते हैं, वह बस रोना धोना शुरू कर देते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से यह वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होता है। और जैसे यह वायरल होता है तो कहा जाता है कि मालिक और जो मालिक की बेटी होती है इनको 3-4 साल से जो नौकर और नौकरानी है वह बंधक बनाकर रखा हुआ था।
और यहाँ पर कहा कि जो नौकर और नौकरानी है, मालिक और मालिक, जो मालिक की बेटी होती है, इन दोनों को वो मकान के अंदर बंद कर कर रखा, उन्हें टाइम पर खाना नहीं दिया, इस तरह की बात है। वह मीडिया के ऊपर इनको बंधक बना कर रखा। मीडिया पर यह बात बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। मीडिया ने इस खबर को लगातार जानने की कोशिश की, लेकिन मीडिया है वह शायद इतनी गहराई से इस बात को समझ नहीं की कोशिश नहीं कर रही थी कि जो मामला है वह पुलिस से हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। जब इस मामले में पुलिस का हस्तक्षेप होता है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है, जो नौकर और नौकरानी है उसको अपनी हिरासत में लेती है, और साथ ही जो परिवार के लोग हैं उनसे पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है। लेकिन जो आसपास के लोगों का पूछा जाता है, पता चलता है कि परिवार के लोग उससे कभी संपर्क ही नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब उन्हें मीडिया ने आकर दावा किया कि हम घर पे 2 घंटे 3 घंटे घर के बाहर बैठकर चले जाया करते थे, जो नौकर थे और नौकरानी थे वह हमें मुख्य दरबार पे ऊपर ताला लगाकर ये कहते थे कि साहब तो बाजार गए हुए हैं, साहब यहाँ पर काम गए हुए हैं। लेकिन परिवार के लोगों से पूछा गया तो पुलिस यहाँ पर यह बताया जाता है कि तुम्हें डायल 112 नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क क्यों नहीं किया गया, हमें ये बात क्यों नहीं बताई गई कि हमारे भाई और हमारे भाई की बेटी है, उनको नौकर और नौकरानी ने बंद कर कर रखा है, भाई और भतीजी को दोनों को बंद कर कर रखा है। यह बात आप खामोश, जब परिवार वालों से बात पूछी गई तो परिवार वाले थे वह एकदम से यहाँ पर खामोश हो जाते हैं। और जो ओम प्रकाश सिंह राठौड़ है और उसके घर में जो एक रजिस्टर्ड की वसीयत मिलती है, रजिस्टर्ड की वसीयत में जो मंद बुद्धि बेटी रश्मि होती है जिसका 50% हिस्सा है, और जो आधा हिस्सा है इसका वह नौकरानी के नाम होता है। नौकरानी लगभग 8 से 9 साल तक इनके पास काम किया करती थी, इसकी सेवा किया करती थी, और उसकी जो खिदमत रही है वही देखा जाता है। और शायद यह बात खुशी की भी होती है कि जो लालच है वह इस नौकरानी ने लालच बिल्कुल भी नहीं किया। और यहाँ पर जो नौकर और नौकरानी यहाँ पर काम किया करते थे, यह ओम प्रकाश को यहाँ पर बहुत ही पसंद आया करता था, और इसीलिए इसने अपनी आधी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी। और साथ ही इसमें यह भी लिखा गया था कि यहाँ पर जो मेरे परिवार के लोग हैं उन्हें मेरे अंतिम संस्कार, मेरी चिता ही नहीं बल्कि मेरे अंतिम संस्कार से भी दूर रखें, और जो यहाँ पर मुखाग्नि दी है उसमें शामिल ना किया जाए। और इसी तरह से पुलिस अधिकारियों ने जब उनसे पूछताछ करना शुरू किया तो वह इधर उधर बगल में नोकना जोकना शुरू कर देते हैं। लेकिन शायद उनके पीछे की ये महंजा यही थी कि वह जो ओम प्रकाश ठाकुर है वह तो मर जाता है, और वह उसकी जमीन जायदाद है वह पूरी तरह से कब्जे में कर ले। यही कारण है कि उसकी मौत की जब खबर का पता चलता है तो वह घर में प्रवेश करते हैं, नौकर और नौकरानी को बाहर कर दिया जाता है। लेकिन नौकर और नौकरानी है वैसे ही अपने गांव में रहते हैं, और वह तो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पुलिस जब उनसे बातचीत करती है तो वह पूरी कहानी बताते हैं। फिलहाल वह जो लड़की है वह पुलिस के कब्जे में है, हॉस्पिटल में एडमिट करवा गया है। हॉस्पिटल में एडमिट करवाने से उसका उपचार है वह शुरू हो चुका है। उपचार के बाद उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी। अगर परिवार के कोई भी सदस्य उसे साथ रखना चाहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसे सेंट्रल होम में भेज दिया जाएगा, जहां पर बच्चों की अच्छे तरीके से बच्चों की जिंदगी है वह ठीक ठाक गुजर सके। और यहाँ पर पुलिस अधिकारियों का यह भी दावा है कि उसके शायद यहाँ पर मरने के बाद जो कुछ लोग थे वह इंतजार कर रहे थे कि लड़की मर जाए तो यहाँ पर जो सारी प्रॉपर्टी है वह हमारे नाम हो जाए। और यहाँ पर ये नौकर और नौकरानी है, परिवार वाले हैं, यह पुलिस की जांच का अब स्पष्टीकरण कर सकेंगे। लेकिन इस घटना में जितने लोगों के बीच में यह फोटो यह वीडियो देखी तो यह झकझोर कर रख देने वाली कहानी है। लोग वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि समाज में किस किस प्रवृत्ति के इंसान रहते हैं, जो कि इंसान है या इंसान के नाम के ऊपर शक करने वाले लोग हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।